साइंस भाग 2। एक सेकेंड में कितने मिली माइक्रोन होते हैं? 1000। ऐसे किसी वृत्त के केंद्र पर कुल 2 पाई 360 डिग्री रेडियन का कोण बनता है। समुद्री जहाज की गति मापने के लिए नॉट मात्रक का प्रयोग होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1.496 गुणित 10⁻11 मीटर अर्थात 1 AU होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात खगोलीय इकाई। सूर्य से पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है उसको खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियों को नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वही प्रकाश वर्ष भी है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। वहीं प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 1 AU जितनी दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में है उतनी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। किसी परमाणु के नाभिक के मध्य से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10⁻28 वर्ग मीटर। जल का त्रिक बिंदु ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273.16 केल्विन। अवोगाद्रो संख्या का मात्रक प्रति मोल एंटीमोल। अवोगाद्रो संख्या का π/2 पावर C का मान डिग्री में 90 डिग्री। एक मोल पदार्थ में 6.023 गुणित 10⁻23 परमाणु होते हैं। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 1 नैनो सेकेंड 10⁻9 सेकेंड। पिको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड। एक सौर दिवस 24 घंटा का 9 सेकेंड होगा। और एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य को माइक्रोन कोशिकाओं और रक्त कणिकाओं की माप व्यक्त करने के लिए। फर्मी का प्रयोग नाभिकों और मूल कणों का आकार व्यक्त करने के लिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि का। मिल का प्रयोग IC इंटीग्रेटेड सर्किट का आकार व्यक्त करने के लिए। यार्ड जमीन को। नाटिकल मील समुद्री दूरियों को। नैनोमीटर अणुओं व परमाणुओं के आकार को। चंद्रशेखर सीमा व्यवहार में सर्वाधिक संभव द्रव्यमान है जिसका प्रतिपादन चंद्रशेखर ने किया था। 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार को दिया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त हो जाते हैं। वही सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक का तारा सुपरनोवा तारे के रूप में विस्फोट होता है। बाद में न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। एक सौर दिवस पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। 2 मध्यांतों के बीच का समय भी इसी कहते हैं। चूँकि सौर दिवस प्रतिदिन बदलता रहता है इसलिए माध्य सौर दिवस का प्रयोग किया जाता है। एक सौर वर्ष में दिनों की संख्या से भाग देकर प्राप्त करते हैं। रत्ती और तोला आयुर्वेदिक दवाएं और स्वर्ण आभूषण आदि का वजन तोला जाता है। रत्ती लगभग 120 मिलीग्राम के बराबर होता है। एक रत्ती बराबर 120 मिलीग्राम के बराबर होता है। और दाब का मात्रक बार। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1 बार 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10 पास्कल कहते हैं। 1 बार बराबर 10 पास्कल। पारे के 776 मिमी पाठ्यांक का जो दाब होता है वही 10 पास्कल के बराबर 1 बार के बराबर होता है। 1 मिली बार बराबर 10⁻2 पास्कल। 1 बार बराबर 760 टार। डाइन भी कुछ ऐसा होता है इनका ना। माइक्रोन लंबाई का 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 1 माइक्रोन में 10⁻4 10,000 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 1 नैनो सेकेंड 10⁻9 सेकेंड के बराबर। 10⁻15 मीटर का एंगस्ट्रॉम में मान कितना होगा? 10⁻15 मीटर का एंगस्ट्रॉम कितना होगा? 10⁻10 तो एंगस्ट्रॉम ही है तो 10⁻5 एंगस्ट्रॉम होगा। एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है। 10 खाया तो जाएगा 10⁻5 आएगा। 10⁻15 मीटर का एंगस्ट्रॉम में मात्र
मान 10⁻5 एंगस्ट्रॉम। पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम, तो मीटर में इसका परिवर्तित मान 5.8 × 10⁻7 मीटर। डाबसन इकाई ओजोन परत की मोटाई नापने में। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 10⁻15 चक्कर लगाएगा। मैक संख्या, उच्च वेग का, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, नौ संचालन में दूरी, नाटिकल मील में विद्युत धारिता फैराड मात्रक है। शक्ति का मुख्य मात्रक वाट है अर्थात जूल प्रति सेकेंड। एटॉमिक मास यूनिट परमाणु नाभियों के द्रव्यमान व्यक्त होते हैं। द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक चंद्रशेखर सीमा है। चंद्रशेखर सीमा तारों का द्रव्यमान प्रदर्शित करने में। कैरेट, सोना चांदी धातु की शुद्धता का। प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभवांतर का वोल्ट। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन होती है, 29 दिन की। एक बैरल बराबर 158.98 लगभग 159 से 0.2 कम 158.98 अर्थात 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। अब एक गैलन बराबर 3.78 लीटर 3.78 लीटर एक गैलन के बराबर होता है। ताप का मात्रक कई हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा 180/100, तो 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन, जो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलें तो 373, 100 जुड़ जाएगा 273 में, क्योंकि 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि जहाँ डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे बराबर हो गया। वहीं 37 डिग्री तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूर्य सहित सभी तारे अपने गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाते हैं। आकाशगंगा पृथ्वी का सूर्य का है अपना 25 करोड़ वर्ष में चक्कर लगाता है, इसको कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। और एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। सबसे बड़ा माप में देखें तो एंगस्ट्रॉम है, उससे बड़ा है, एंगस्ट्रॉम से ऊपर हो गया माइक्रोन, फिर मीटर, फिर प्रकाश वर्ष। बार वायुमंडलीय दाब का 10⁵ न्यूटन एक बार का दाब है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगेंगे। हर्ट्ज आवृत्ति का, केल्विन परमताप का, और किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। केल्विन परमताप की ऐसी राशि हो सकती है जो बीमा विहीन हो और मात्रक विहीन हो। हाँ है भाई, स्ट्रीम है, स्ट्रेन अर्थात तनाव का बीमा भी नहीं है, मात्रक भी नहीं है। सामर्थ्य में, पावर में समय की बीमा माइनस होती है 3। ऐसी राशियों के नाम जो एक सदिश है दूसरी अदिश है, परंतु उनकी बीमा समान है। चाल और वेग दोनों की, चाल सदिश है और वेग अदिश है, लेकिन दोनों की बीमा समान है। क्या सभी नियतांक बीमा विहीन होते हैं? नहीं, प्लांक नियतांक की बीमा है। ऐसी राशि हो सकती है जिसकी बीमा हो परंतु मात्रक न हो? नहीं। क्या मात्रक पद्धति बदलने पर
बीमा भी बदल जाती है? नहीं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड में मान 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक। समुद्री गहराई फायदोमीटर से। नॉटिकल मील समुद्री दूरी नापने में। डाबसन ओजोन परत, ये सब हो गया। द्रव्यों का आयतन मुख्यतः लीटर में, क्यूबिक फीट प्रति मीटर सेकंड। क्यूसेक बहते जल की गति को नापने में। कंप्यूटर में डाटा संग्रह क्षमता का बाइट, किलो बाइट, टेराबाइट है सब। डिग्री सेंटीग्रेड का नाम डिग्री सेल्सियस। एक बार में 100 किलो पास्कल के बराबर थर्म उष्मा का ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल। एक मैक 340.3 मीटर प्रति सेकंड बराबर। एक मैक बराबर 340.3 मीटर प्रति सेकंड। और विद्युत प्रतिरोध का ओम है, जूल है कार्य ऊर्जा का। और 1 किलोग्राम भार को पृथ्वी से 1/10 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। और प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर बल गुणित दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान। गुरुत्वीय केंद्र की तीव्रता गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। आवृत्ति 1/आवर्तकाल। कोण चाप बटे त्रिज्या, कोणीय वेग, कोण बटे समय, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बटे समय। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणित दूरी स्क्वायर। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग। गुप्त ऊष्मा उसमें ऊर्जा प्रसार रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि। क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई ऊंचाई। आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व 4 बराबर दूरी बटे समय। वेग विस्थापन बटे समयांतराल। संवेग द्रव्यमान गुणित वेग। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। बल द्रव्यमान गुणित त्वरण। कार्य बल गुणित विस्थापन शक्ति कार्य बटे समय। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। गतिज ऊर्जा 12 mv स्क्वायर। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित दूरी। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। आवेग बल गुणित समय। बल आघूर्ण बल दूरी। प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल। विकृति लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे ताप। और किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं मापन में प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन का अंतिम अंक सदैव संदिग्ध होता है। संख्या 625 का कोटिमान 10⁻³ है। वही संख्या 7 का कोटिमान 10⁻1 है। और अगर 0.005 का कोटिमान निकालना हो तो 10⁻2। 3 क्यों नहीं। कौन किस आविष्कार किया था? हस्तकुठार पूरा पाषाणकालीन मानव। पहिया का नवपाषाण काल में किसी भारतीय द्वारा हुआ था 4000 वर्ष पूर्व। मानचित्र का 2200 BC में सुमेरियन सभ्यता में, ईरान में, इराक में। कागज चीन ने। छपाई यंत्र जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी के। सूक्ष्मदर्शी जेड जॉनसन नीदरलैंड के। तापदर्शी गैलीलियो गैलीली इटली के। थर्मोस्कोप गैलीलियो गैलीली ने। लॉगरिदम जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के। वहीं स्लाइड स्केल विलियम ऑफ्ट्रेड ब्रिटेन के। माइक्रोमीटर विलियम गॉस कोइग्ने ब्रिटेन के। वायु दाब मापी ई टार्सेली ने। प्रेशर कुकर डेनिस पैपिन ब्रिटेन के। भाप इंजन पिस्टन युक्त
थॉमस न्यूकोमैन ब्रिटेन के। तापमापी गैबरिच फ़ारेनहाइट ने। मशीन गन जेम्स पकल ब्रिटेन के। क्रोनोमीटर जैन हैरिसन ने। वहीं तड़ित चालक की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। भाप इंजन स्टीम इंजन कंडेंसर युक्त वाला जेम्स वाट ने। बहुत कुछ है। हेलीकॉप्टर का प्रारूप लाउवान और बिएनवेनु ने। पैराशूट जीन पियरे क्लांचार्ड फ्रांस के। टाइपराइटर पेलेग्रीन टैरी इटली के। सेफ्टी लैंप हम्फ्रे डेवी फ्रांस के। विद्युत चुंबक विलियम स्टारजन ब्रिटेन के। पोर्टलैंड सीमेंट जोसेफ एस्पडीन ब्रिटेन के। डायनेमो माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे। कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। बाइसिकल के मैकमिलन। बुनसन बर्नर रॉबर्ट बुनसन। मूक चलचित्र प्रिंस लुई प्रिंस। प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्कस। प्लास्टिक की खोज अलेक्जेंडर पार्क्स। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। डीसी मोटर जेनोबे ग्रामे। टेलीफोन ग्राहम बेल। माइक्रोफोन इमाइल बर्लिनर। ग्रामोफोन अल्वा एडिसन थॉमस अल्वा एडिसन। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन। टायर जॉन डनलप। लाउड स्पीकर होरेस शार्ट। हेलीकॉप्टर ई ममफोर्ड। नियॉन लैंप जॉर्ज क्लॉड। टेलीविजन जेएल वेयर्ड ने। रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट। जेट इंजन फ्रैंक व्हीटल। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी। ट्रांजिस्टर जॉन बर्डिन शाक्लेव बर्डन। लेजर थियोडोर मैमन खोज किया था। सिनेमेटोग्राफ दृष्टिबंधन परसिस्टेंस ऑफ विजन पर सिद्धांत पर काम करता है। कमरे के ताप आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए एयर कंडीशनर। विद्युत मोटर में विद्युत चुम्बकीय बल कार्य करता है। और वहीं विद्युत बैटरी में ऊर्जा का संचय रासायनिक ऊर्जा के रूप में। परम ताप की खोज लॉर्ड केल्विन ने। आवेशों के बीच लगने वाले बल का पता कूलाम ने लगाया। आर्क लैंप डेवी ने। एयर कंडीशनर डब्ल्यू हैविलैंड करियर ने। एसी का आविष्कार डब्ल्यू हैविलैंड करियर ने। एसी मोटर निकोलस टेस्ला ने। एरोप्लेन राइट बंधुओं ने। बॉल पेन सी बोरो ने। साइकिल मैकमिलन। कैलकुलेटर बी पास्कल। मोटरसाइकिल एडवर्ड बटलर ने। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के दोलक के समतुल्य क्रिस्टलीय दोलित्र होते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप फेरोमैग्नेटिक चूड़ का लेप होता है। द्रव क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों पॉकेट कैलकुलेटर इसी तरह के उसमें। दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर। स्वचालित घड़ियों में चलने के लिए कलाई के विभिन्न संचलन से ऊर्जा होती है। नैनो हमिंग बर्ड एक जासूसी विमान है छोटा सा अमेरिका का। बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने। थियोडोलाइट यंत्र से कोण नापते हैं। रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट ने खोजा था। और डायनामाइट नोबेल ने। ऑटोमोबाइल पहला स्वचालित वाहन कार्ल बेंज ने बनाया। ऑप्टिकल फाइबर नरिंदर कपानी ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने। सिने कैमरा सिनेमा का आविष्कार फ्रिज ग्रीन सिने कैमरा और लुमियर ने सिनेमा का आविष्कार किया। कंडेंसर युक्त भाप जेम्स वाट।
पिस्टन वाला भाप, थॉमस न्यूकोमैन ने। और 21वीं सदी की तकनीकी, नैनो तकनीकी। टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रभावित होती है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होते क्योंकि इसमें ईंधन का ज्वलन सिलेंडर के दबाव से होता है। वायुयान बर्नौली प्रमेय पर कार्य करता है। पनडुब्बी द्रवगतिकी के नियम पर कार्य करता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने, टेलीफोन का ग्राहम बेल ने, भाप इंजन जेम्स वाट ने, विद्युत बल्ब थॉमस एडिसन ने, कार्बोरेटर टैम्बलर, फाउंटेन पेन वाटरमैन, टेलीविजन जेल बेयर्ड, पेट्रोल कार अंतर्दहन इंजन वाला अंतर्दहन इंजन प्रयोग होता है। फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर। रबड़ के टायर स्वचालित वाहनों में लगाते हैं क्योंकि चलते समय घर्षण से पहिए गर्म न हो। गैस इंजन की खोज डैमलर ने। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। सेफ्टी लैंप डेवी द्वारा। फ्रैंकलिन का नाम तड़ित चालक आविष्कार के लिए। ग्राहम बेल ने टेलीफोन, ये सब टेलीफोन, रेडियो, ये सब संचार के माध्यम विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर काम करते हैं। और अंतरिक्ष व कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण में न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम और गतिविषयक नियम लगता है। ऊष्मीय इंजन प्रशीतकों वातानुकूलित का निर्माण ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के आधार पर। आईसी अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनिक्स नियमों का प्रयोग होता है। राडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन वाट। एक्सरे की खोज डब्ल्यू के रंजन ने। रेडियम तत्व की खोज मैडम क्यूरी, पीरे कोरी। डिफरेंस इंजन 1823 में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। एनीमोमीटर वायु का वेग नापते हैं। केल्विन पैमाने पर परम ताप का मापन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन। लेसर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन इसका फुल फॉर्म है। आविष्कार थियोडोर मैमन ने किया था। फैक्स का आविष्कार अलेक्जेंडर बेन ने। लेजर बीम का उपयोग चिकित्सा वगैरह में। जहाज़ों में समय मापन के लिए क्रोनोमीटर, बैरोग्राफ, वायुदाब का मापन अंकन करने वाला उपकरण आधी आने से पूर्व बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक नीचे आता है। आधी तभी आती है जब किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब उत्पन्न हो। रिक्टर स्केल पर भूकंपीय तीव्रता का मापन। कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। ब्लूफोर्ड स्केल एक पैमाना जिस पर हवा की गति की माप की जाती है। मिलीबार स्केल पर दाब का अंकन होता है। एनीमोमीटर वायु की गति। अमीटर धारा की तीव्रता नापता है। ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर ऑडियोफोन सुनने में सहायता। आरिस्कोप कान की आंतरिक भागों की जांच करता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन नापते हैं। बाइनोकुलर्स दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। और उस विद्युत चुम्बकीय विकिरण को नापने के लिए बोलोमीटर विद्युत चुम्बकीय विकिरण को नापने के लिए। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापता है। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा संग्रह करने का। एरोमीटर गैस का भार घनत्व नापता है। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता। बर्नियर कैलिपर्स गोली वस्तुओं का व्यास। कार्बोरेटर अंतर्दहन इंजन में। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा। क्रोनोमीटर जहाज़ों में सटीक समय ज्ञात करने के लिए। कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई नाप के। कम्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र। सेलफोन गड़गड़। साइक्लोट्रॉन क्या करता है? यह आवेशित कणों को एक्सिलरेट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को एक्सिलरेट करता है। वह साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करता है। साइक्लोट्रॉन। वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। डायनामो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। डेनियल सेल बहुत सारी है। ईसीजी मस्तिष्क ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क की गतिविधि विद्युतीय गतिविधि।
वहीं इलेक्ट्रोमीटर आवेश या विद्युत विभवांतर मापता है। इंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फायदोमीटर समुद्र नदी की गहराई। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मापी उपकरण। अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन भरा रहता है, जो वायु संपर्क में आने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, आग बुझ जाती है। गैल्वेनोमीटर विभवांतर परिपथ में धारा, दिशा और विभवांतर नापने वाले यंत्र। ग्रामोफोन यह रिकॉर्डेड ध्वनियों को पुनः सुनने के काम आने वाला उपकरण। गायरोस्कोप घूर्णन गति। और राडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मैनोमीटर गैसों का दाब नापने में। कैरेटोमीटर काम सोने की शुद्धता नापना। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता नापता है। परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने। प्लग गेज बेलनों में छेद के मापन में। अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई, उड़ते हुए जो विमान है। रडार का उपयोग तो पता है। सोनार समुद्री यात्रियों द्वारा। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और उनकी दिशा। नेफोस्कोप। पाइरेलियोमीटर सौर विकिरण को मापने का यंत्र है। पेरिस्कोप पानी के अंदर से पानी के बाहर का दृश्य देखते हैं। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं, उच्च ताप वाली वस्तुओं का ताप वगैरह ज्ञात करते हैं, जैसे सूर्य वगैरह का ताप, तारों का ताप। पोटेशियोमीटर या 3 सिरे वाला प्रतिरोध, जिसमें 2 सिरे नियत और 1 सिरे के बीच तीसरा सिरा परिवर्ती होता है। विद्युत परिपथ या सेल का विभव नापने में किया जाता है। पिक्नोमीटर द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करता है। और फोनोग्राफ ध्वनि लेखन। फोनोमीटर प्रकाश की तीव्रता और फोटोमीटर प्रकाश स्रोतों की तीव्रता की तुलना करता है। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। अमीटर धारा की माप। टैक्योमीटर वायुयान मोटर गति। टैक्योमीटर वायुयान मोटर की गति नापता है। और प्रशीतक में ताप द्रव अमोनिया के वाष्पन से कम किया जाता है। स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम मिलीमीटर के 1000वें भाग तक लंबाई ज्ञात की जा सकती है। रडार रहता है। तो सोलरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता से मापने के लिए। सोलरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता मापते हैं। अच्छा, सैक्रीमीटर शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता मापते हैं। ये बात